वेलकम करता हूं आप सभी को YouTube चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं आप लोग को वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं जो 10,709 जो बहाली आपके 2022 में ही जो है आपका आया था, उसका बहुत सारा मैटर चला। आखिरकार 25 में अब जाके जो है चीज़ें फाइनल हुई है। अभी पूर्ण तरीका से चीज़ें फाइनल नहीं हुई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जाइए आप अपने तरीका से काम कीजिए। 100 पद को आपको छोड़ देना है उसमें से, ठीक है। बाकी 100 पदों पर जो विचार है वो अगस्त में की जाएगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों का फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा और बहुत जल्द जारी किया जाएगा। दूसरी चीज़ें कि 10,709 जो बहाली था उसमें से जो बहाली क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है मात्र वो 9,000 के अप्रॉक्स है, 9,000 से भी कम है, आप सबको पता है। तो आखिर ये जो लगभग 2,000 जो पद है इसका क्या होगा आगे। देखिए, जब कोर्ट का निर्णय क्वालिफाइड कैंडिडेट के ऊपर आ गया तो ये तो क्लियर हो गई कि जितना क्वालिफाइड है उसी को जॉब होना है। उसमें से जो भी डॉक्यूमेंट में छट गई होंगी वो छट गई होंगी। उसमें से भी कुछ जो है आपको वहाँ पे कमा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, जो वहाँ पे कम ही जो है वहाँ पे कुछ ही जो है जिनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ होगा तो लोग जो है छटी होंगी। बाकी ज़्यादातर लोग जो है आपको सक्सेस वहाँ पे हो गई होंगी। अब बात आता है फाइनल मेरिट का। देखिए, फाइनल मेरिट जारी किया जाता है जो आपका फाइनल अंतिम मेधा सूची होता है और वो जारी करेगा और उसमें जो है आप लोगों को जिला अलॉट करता है कि किसको कौन जिला जो है दिया गया है। बातें को समझिए, किसको कौन सा जगह पर किसको कौन सा जिला जो है दिया गया है और वो फाइनल मेरिट जो है आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। इस पर काम जो है अब जोरों शोरों से चलना शुरू हो गया है। बहुत जल्द जो है आपको इसका फाइनल मेरिट देखने को मिलेगा जिसमें आपका पोस्टिंग प्लेस जो है दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ें, अब यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई कि न्यू वैकेंसी का भी रास्ता साफ हो गया है। न्यू वैकेंसी का भी रास्ता साफ हो गया है। और एक बात समझ लीजिए, जितने भी आप एएनएम के कैंडिडेट हैं अब ये दिमाग से निकाल दीजिए, चाहे आप संविदा पर काम कर रही हैं या आप काम नहीं कर रही हैं, अब आप लोग को जो है मेरिट से बहाली नहीं होने वाला है। अब आपका सीबीटी एग्ज़ाम पर बहाली होगा। तो अपने आप को तैयार कीजिए। पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पढ़ाई धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा मैं एएनएम के लिए जो है बहुत सारा वीडियो जो है मैं एमसीक्यू का डाला हूँ, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस अभी से नहीं करेंगे तो वही सिचुएशन होगी, वैकेंसी आएगी, फिल करेंगे और जो पढ़ी रहेंगी उन्हीं को होगा और बाकी लोग फिर वही कहेंगे कि ये है वो है। तो अब तो इस पर कोई क्लियरेंस जो है सरकार को भी नहीं देनी है और नहीं किसी को देना है। अब नियमावली ही निकल चुका है फ्रेश कि सीबीटी से बहाली होगा। ये बातें अलग है कि जिनका अनुभव है उनको 25 नंबर मिलना है, वो बातें अलग है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप अपने मेरिट में आप अपने थ्योरी में पास करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ाई आप लोग शुरू कर दीजिए। बहाली का भी जो रास्ता रुका हुआ था कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक नया बहाली नहीं आएगा, तो अब कहीं ना कहीं बहाली का भी रास्ता साफ होता है। बहाली भी जो है देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके और बहाली जब भी आएगा तो इसके पोस्टिंग होने के बाद ही आएगा। इनको ज्वाइनिंग कराने के बाद ही आपके न्यू बहाली आ सकता है, उससे पहले बहाली आना मुश्किल है, ठीक है। बहाली नहीं आएगा अभी एएनएम का, और उम्मीद मानकर चलिए कि इसके पोस्टिंग क्लियर हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ही अगर वैकेंसी अभी देनी होगी तो देंगे, वरना नहीं देंगे। लेकिन इतना बात जरूर है, इन लोगों के ज्वाइनिंग होने के बाद ही वैकेंसी, न्यू वैकेंसी आने वाली है। और दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे कि आप लोगों को पता है कि इसमें से मैं मान के चलता हूँ 8700 के अप्रॉक्स, 8800 के अप्रॉक्स जो है कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड हैं। तो बाकी के जो आपके बचते हैं, चूँकि 10,709 है उसमें से 100 हटा देना है, तो बाकी के लगभग 2,000 जो आपका बचता है सीट वो तो रह जाएगा। क्वालिफाइड नहीं है तो वो तो रह जाना है 2,000 सीट।
तो वो 2000 और बाकी के कुछ मिला के आने वाला फ्यूचर में वैकेंसी आप लोगों को जरूर आएगा। 2000 तो इसी में का बाकी रह गया, तो अगर 2000 भी एक्स्ट्रा बहाली देगा तो 4-5 हज़ार बहाली आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई करेंगी तो जॉब जरूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। जो मेहनत की थी, क्वालिफाइड कर गई, उनका जॉब हो गया, ठीक है, कोर्ट का निर्णय भी आ गया। अब ज़्यादा लड़ाई करना ठीक नहीं है, समझ गए। अब कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, अब कहाँ तक जाइएगा, डबल बेंच क्या ठीक है, वो भी साल भर समय ले ले, तो ये सब ठीक नहीं है। बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए और इन फ्यूचर जो भी जॉब आता है उस पर आप लोग अमल कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो और बहुत लोग इसमें से कहते हैं कि ये जो है क्वालिफाइड के साथ नहीं था, ये जो है मेरिट वाले के साथ था। तो देखिए, मैं मेरिट वाले और क्वालिफाइड वाले के साथ नहीं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ, ठीक है ना। और वहाँ पे बात करने का तरीका ये था क्योंकि हाई कोर्ट में भी डिसीजन हो गया था 2-2 बार, सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है बहुत दिनों से चल रहा था। तो वहाँ पे चूंकि जो चीज़ें फर्स्ट में थी उसको सब मान के चल रहा था, टोटल मान के चल रहा था कि मेरिट वाले को ही जो है डिसीजन आएगा। एक कोई भी नहीं कर रहा था क्वालिफाइड वाले को आ जाएगा। अगर बोल भी रहा था तो वहाँ पे सस्पेंस ही था, सस्पेंस में ही बोल रहा था कि क्या होगा, समझ गए। क्योंकि जो चीज़ें पहले निकल के आती है वो पहला रहता है, फर्स्ट रहता है। किसी का अगर प्रथम बच्चा जो होगा वो प्रथम ही रहेगा, उसको तो आप सेकंड बना नहीं सकते हो, थर्ड बना नहीं सकते हो। तो मेरिट अगर फर्स्ट जो निकल गया था बहाली का सब चीज़, और साल भर के बाद चीज़ों को बीच में बदल दिया गया, तो इस अकॉर्डिंग सब लोग कह रहा था। ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ क्वालिफाइड वाले के साथ नहीं है और नॉन क्वालिफाइड वाले के साथ में नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि जो पढ़ाई सच में की है उनको जॉब हो, क्योंकि हो सकता है एएनएम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में मेहनत जो है की होगी लेकिन मार्क्स कम हो गया होगा, तो मार्क्स कम हो गया होगा तो मेरिट पर बहाली आएगा तो उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बाद में मेहनत की होंगी, उनके पास नॉलेज होगा, तो अगर सीबीटी एग्जाम पर बहाली होता है तो उनको मौका मिलेगा अपना प्रदर्शन, अपना स्किल अंदर के दिखाने का, तो उनको भी जॉब हो सकता है जिनको एएनएम में कम नंबर आया है। तो मैं तो खुद सपोर्ट करता हूँ कि नहीं सीबीटी पर होना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ हो क्लियर होनी चाहिए। स्टार्टिंग से जो चीज़ आप रखते हैं वही चीज़ लास्ट भी कीजिए तो बेहतर होगा, कोई सस्पेंशन नहीं होगा। इसलिए बाकी आप लोग जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है अपने आप को पूर्ण तैयारी कर लीजिए। बहुत जल्द जो है अंतिम फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा और आप लोग को पोस्टिंग बताया जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए, और जो भी लोग नॉन क्वालिफाइड है निराश मत होइए, पढ़ाई शुरू कीजिए, सीबीटी आप लोग मजबूत कीजिए अपना पढ़ाई और आपका जॉब जो है रखा रहेगा। जो अनुभव वाली है वो भी तैयारी करें, उनको तो और जो है आसान है कि अगर 5 साल से भी संविदा पर अगर काम कर रही है एएनएम के रूप में, तो उनके लिए और आसान है कि वो जो है अपने कट ऑफ मार्क कैटेगरीज के पास कर ले और आगे जॉब ले ले, फिर जॉब ही हो जाएगा उनको अगर वो अपने कैटेगरी में पास कर जाती हैं तो, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।